बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मुल्क के मौजूदा हालात और जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है और जो तबका आज बरसरे इक़्तिदार है, ये हालात देख के तो दिल खून के आंसू रोता है। इमरान खान हुकूमत में थे, कई गलतियां की, कई ऐसे काम किए, ऐसे फैसले किए या जो वादे किए वो पूरे ना हुए, या फैसले किए जो कि यू टर्न लेने पड़े। खराबियां थीं, लेकिन मैं हमेशा ये समझता था कि पाकिस्तान के माशरे की और हुक्मरानों की जहाँ भी कहीं कोई इख्तियार का इस्तेमाल है, वहाँ पे बुनियाद जहाँ बिगड़ी है वो करप्शन का मसला है। वो हमारी रग रग में समा चुकी है। गरीब आदमी के लिए तो ज़िंदगी अजीरन, क्योंकि वो कोई भी किसी सरकारी ऑफिस में जाए, कहीं भी अपना काम करवाना चाहे तो रिश्वत देने के बगैर तो उसका काम नहीं होगा, वो अदालतें हों या आपके थाने हों या कोई भी हो। पिछले 10-12 सालों में, 13 सालों में हमारे अदारे इस बुरी तरह करप्ट किए गए और सारा निज़ाम इतना करप्ट किया गया कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वो शख्स कहलाएगा जो पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करने का नारा लगाए। उसको कोई कबूल नहीं करेगा इस मुल्क में, क्योंकि हम सब चोर का साथ देने के लिए हर वक्त परेशान फिरते हैं। हमने अपने आप को गिरा के एक ऐसी सतह पे ले आए हैं जो ज़मीन से भी नीचे है। हमारे ज़मीर मर चुके हैं। हम मानते हैं कि करप्शन है, लेकिन हम ये कहते हैं फिर क्या हुआ। यानी आज पूरी की पूरी हुकूमत जो करप्शन में मुलव्वस और उनके केसेस और बेशुमार उनके मामलात बेहिसी वो हुकूमत में है। अब मसला ये है कि ये कब तक हुकूमत रहेगी। उनको जल्दी है, उनको पता है कि उन्होंने तमाम वो काम जो इमरान खान करप्शन ख़त्म करने के लिए या बेहतरी के लिए कर गया था किसी भी इस तरह से, उसको अंडू करना है, उनको ख़त्म करना है। मैं इमरान खान की बेशुमार गलतियां काउंट करता हूँ और मैं अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स के ऊपर तनकीद भी करता रहा हूँ। बाज़ औक़ात मैंने उसके ख़यालात पे भी तनकीद की, बाज़ औक़ात उसके एक्शंस पे तनकीद की, लेकिन एक चीज़ जिसमें वो नाकाम हुआ और बेबस रहा वो थी करप्शन का ख़ात्मा, जो कि मैं चाहता था कि किसी तरह उसमें कामयाब हो। नाकाम इसी वजह से हुआ कि उसको इस काम के लिए कहीं से भी सपोर्ट हासिल नहीं थी। लिहाजा नाकामी हमें नज़र आ रही थी। नाकामी उसका मुकद्दर नहीं थी, नाकामी पाकिस्तान का मुकद्दर थी, वो हमें नज़र आ रही थी। अब चीज़ ये है कि करप्शन के केसेस जब उन लोगों के खुद इख्तियारात में आ गया सारा कुछ, जिनके ऊपर केसेस हैं, तो क्या वो केसेस रहेंगे? वो ख़त्म हो जाएंगे। हमें पता है कि इनमें से किसी के पास जवाब नहीं था। जब मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में से पैसे निकले तो किसी के पास जवाब नहीं था कि यहाँ पैसे क्यों हैं। जब हमने बताया कि सलमान शहबाज भागा हुआ यहाँ से, तो इनके पास किसी के पास उसका जवाब नहीं था कि क्यों भागा है। जब हमने मियाँ शहबाज शरीफ के दामाद अली का बताया कि वो यहाँ से भागा हुआ है, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था उसका कि क्यों भागा है, और वो आज दिन तक भागे हुए हैं। और अगर हमने ये कहा कि जहाँ भी कहीं करप्शन थी, जहाँ भी आपने कोई हेरा फेरी की, वहाँ रिकॉर्ड जल जाता रहा है, वो क्यों जलता रहा है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब उन चीज़ों के थोड़े बहुत भी कहीं अगर शवाहिद मौजूद थे तो वो गायब होंगे। अब अनडूइंग का सिलसिला जो है वो इनकी ज़ातियात से हट के रियासत के मामलात को के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। मेरी मुराद उन चीज़ों से जो अब आजकल चल रही हैं। मिसाल के तौर पे ECL से निकालने का अमल शुरू कर दिया गया, लोगों के नाम ECL में है। सो ये खैराती अमल जो है वो सबसे पहले अपने घर से शुरू किया गया। मियाँ फैमिली जिन पे केसेस हैं, सब कुछ वो सब ECL से बाहर।
अदालतें भी पजीराई करेंगी, ज़मानतें भी फटाफट अगर हैं तो वो चलती रहेंगी जब तक कि केसेस के रिकॉर्ड कहीं ख़त्म नहीं कर दिए जाते। ECL से आप यूं मकसूद चपड़ासी समेत सबके नाम आपने निकाल दिए और अभी और भी निकालेंगे तो रियासत का क्या बनेगा? रियासत तो इंतहाई बेबस और मुफलिस नजर आएगी, मफलूजुल हाल नजर आएगी। फौज में है तो कर ही कुछ नहीं सकी, बेबसी, इस कदर बेबसी। और फिर अब देखें आगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM, ये सिलसिला जो है इसको ख़त्म करने के लिए सरगर्दा है और बड़ी जल्दी ये हो जाएगा। बहानेबाजी की जा रही है, कहा जा रहा है कि इसके लिए फंड्स नहीं हैं। मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसको वोट का राइट मिल रहा है, अगर उसको कहा जाए कि तुम ये रकम हमें दो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये रकम ना दी जाए। सारा पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद रेज़ करके देंगे, प्रोवाइडेड आप ये सिस्टम यहाँ पे चलाएं। लेकिन यहाँ तो हड्डियों में ये रची बची बात है कि आपने इलेक्शन में रिगिंग करनी है, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ क्यों जाएंगे? आप तो वो इलेक्शन चाहेंगे जो मैनुअल हो, जिसमें के ठप्पे लगाए जा सकें, जिसमें हर तरह की धांधली की जा सके। अब इसके साथ साथ आप देखिए कि तरक्याती मंसूबों का किस्सा था, तकरीबन को 764 के करीब वो केसेस थे, वो थे तरक्याती मंसूबे, उनको ख़त्म किया जाने के लिए कहा जा रहा है। अगर वो चल रहे हैं तो उनको चलने दें, आप आगे कुछ और करना चाहते हैं तो करें, फिर जोर आ जाएगा आपका सड़कों पे ठेके और पैसे बनाने का काम। मुश्किल ये है कि इस अवाम को शायद इस बात का एहसास ही नहीं कि हम कितना बड़ा अजाब अपने ऊपर लाद चुके हैं। बाज़ लोग मुझे कह रहे हैं कि सन 1971 की डिबैकल के बाद ये सबसे बड़ी डिबैकल है। शायद हो या ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में कभी इस तरह का वाक़या होते हमने नहीं देखा कि जिनको सिसिलियन माफिया कहा अदालतों ने, या जिनके ऊपर सैकड़ों केसेस हों मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, और जिनके काम हमने देखे हों कि वो किस तरह एविडेंस को ज़ाया करते हैं। जहाँ चीफ जस्टिस की अपनी पकड़ी हुई शराब की बोतलें अगले दिन शहद की बोतलें डिक्लेयर कर दी जाती हैं, इतनी दीदा दिलेरी और बेशर्मी के साथ, कोई पूछने वाला नहीं। जहाँ एक करप्ट आदमी ECL पे है, लेकिन उसको ECL से निकाल के जब वापस बुलाया जाता है, वो एक पैसा कौम का वापस नहीं करता, लेकिन उसके सर के ऊपर ताज पहना के बग्गी के ऊपर बैठा के पूरे शहर का चक्कर लगाया जाता है, उस पर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं। ये वो तबाही का रास्ता है जिसके ऊपर हम चले हुए हैं। मेरी आप लोगों से दरखास्त एक है कि खुदारा इस मुल्क को बचा लें। जो कुछ मुसल्लत हो चुका है आपके ऊपर, इससे जान छुड़ा लें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप अपनी आंखों में हाथ दे के रोएंगे, फिर वो वक्त गुजर चुका होगा, रोने का वक्त रह चुका होगा, लेकिन उन रोने का या उन आंसुओं को बहाने का फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको। हम एक ऐसे शिकंजे में आ चुके हैं, हम एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके हैं जहां हम बाहर की कुव्वतों के ग़ुलाम भी बनेंगे, उनकी खिदमत वो हमसे काम लेंगे, उन्होंने लेना है। और ये काम हम ना सिर्फ करेंगे ताकि ये तबका बैठा रहे हुकूमत में, बल्कि हम इसकी खुद एज ए नेशन मुकम्मल कीमत भी चुकाएंगे। इस मामले में बचने के लिए, इस मुसीबत से इस मुल्क को बचाने के लिए अवाम का शऊर अगर बेदार होगा तो कुछ आगे चल सकेंगे, वरना कुछ नहीं होगा। फिर सवाए कफ़े अफसोस मलने के और हमारे पास कुछ नहीं रहेगा।
और बात का अफसोस तो मेरा ख्याल है बेकार होता है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं। वक्त पे आंखें खुल जाएं तो वही कौम के लिए एक खुशी की नवीद हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।